लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त पाई, लेकिन कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार से पार्टी ने सारी बढ़त गंवा दी और फिर उसी संघर्ष जोन में पहुंच गई है जहां वह पिछले 10 वर्षों में फंसी हुई है। ऐसे जोन जहां कांग्रेस न सिर्फ अपनी सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के निशाने पर रहती है बल्कि पार्टी के अंदर गुटबाजी से भी जूझती रहती है। साथ ही अब पार्टी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अगर भविष्य के मद्देनजर उसने ठोस और सख्त फैसले नहीं लिए तो देश की राजनीति में नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। इसमें देर नहीं लगेगी। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस के अंदर बेचैनी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वहीं वो मानते हैं कि इसे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ रही है। उनकी बात वाजिब लगती है। मिसाल देखें, पार्टी 11 साल पहले जिन जिन राज्यों में जिन समस्या से जूझ रही थी, आज 11 साल बाद भी उन्हीं समस्याओं से दो चार हो रही है। वहीं हरियाणा, राजस्थान से लेकर कई दूसरी जगहों से गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी नेतृत्व इस मसले पर कोई ठोस फैसला क्यों नहीं ले रहा है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कार्यकर्ता ये भी मान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ होंगी। वहीं संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा, लेकिन बदलाव के नाम पर रस्म आदियगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व में यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया गया है कि अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले से ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस टिक नहीं पाई। उसकी ये सियासी कमजोरी दूर ही नहीं हो रही। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनावों में जीत और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया था। हालांकि हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है। दोनों जगह कांग्रेस सीधे बीजेपी को चुनौती दे रही थी और दोनों जगह उसे असफलता मिली। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये और फैसले न लेने की प्रवृत्ति से अब सहयोगी दल नाराज हो चुके हैं। गुटबाजी हो रही है आपस में। सहयोगी क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले से लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यवहारिक शर्तें थोपती है। एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन गई है। इससे कांग्रेस कुछ अधिक ही आक्रामक हो गई है। लेकिन पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे। उनके ही सहयोगी दल झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों की बदौलत जीत मिली। वहां कांग्रेस छोटी पार्टनर थी, इसका असर भी दिखा। झारखंड में जीत के बाद हेमंत सोरेन ने संकेत दिया कि सरकार में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस की हर शर्त मानी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही संकेत दिया था। वहीं बिहार में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी कांग्रेस को उतनी हिस्सेदारी ना दे जितनी वह मांग करे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।